हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो, 1/7 से कम मत प्राप्त हो, 1/6 से कम मत प्राप्त हो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 से कम मत प्राप्त हो। 1/6 से कम मत प्राप्त होते हैं तो लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है। 1/6 मतलब 6 में 1, 6 में 1 मिलना ही चाहिए। अगर 6 में 1 नहीं मिलेगा तो वह अपने जमानत की राशि खो देगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में या दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है 20, 30, 40 या 50। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 50 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 543, 545, 547 या 552। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। और वर्तमान में कितनी है? तो 543 है। 545 थे पहले, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1947, 48, 1952 या 1956। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में कराए गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचक क्षेत्र है? कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ या भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो वह है लद्दाख। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? संपूर्ण संविधान, अम्बेडकर संविधान, मिनी संविधान या प्रारूप समिति संविधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनी संविधान। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से कुछ मुख्य हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इसी तरह विभिन्न संशोधन इसमें किए गए, तो इसलिए इसको हम लोग मिनी संविधान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, सीनेट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यसभा। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को। और लोअर हाउस किसे कहते हैं? तो उसको लोकसभा को कहते हैं। लोअर हाउस किसे कहते हैं? तो लोकसभा को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे भंग नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति का मत होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है राज्यसभा के सीटों के आवंटन से, वेतन से, भाषाओं से या दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाओं से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं के आधार से है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 7वीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10वीं। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। 52वें संविधान 1985 के द्वारा। और 10वीं अनुसूची में 5 दूनी 10 और ये 10 हो जाएगा। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और 10वीं अनुसूची हो जाएगी। तो इस तरह आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से, संघ की भाषाएं से, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दल बदल कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 71वें, 72वें, 73वें या 74वें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वह है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और यह किस अनुसूची में है? तो यह 11वीं अनुसूची में है। यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और किस अनुसूची में है? तो 11। 9 और 2 कितने होते हैं? 11 होते हैं और 11वीं अनुसूची में है। तो इस तरह आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? H.C. मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा H.C. मुखर्जी। संविधान सभा का उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को चुना गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 माह। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचित होंगे? तो 6 माह के अंदर निर्वाचित होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 336 या 368? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 368। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 368 में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सभी कहां से लिए गए हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, संसद के किसी एक सदन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी एक सदन में। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C.S. मुखर्जी या B.N. राव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा B.N. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। B.N. राव का पूरा नाम क्या है? विधान चंद्र राय, विधान चंद्र राव। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और इनका पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे डिफिसिएट में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? बजट डिफिसिएट, फिजिकल डिफिसिएट, प्राइमरी डिफिसिएट या रेवेन्यू डिफिसिएट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजकोषीय घाटा का। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को कहते हैं राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा, राजस्व घाटा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजटीय घाटा। बजटीय घाटा भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने
संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।